प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की और नमस्कार। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और यह है वचन से प्रकाश कार्यक्रम, जिसमें मैं हूं पास्टर राजकुमार। आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि जो पुराने वीडियोज़ हैं उनके माध्यम से परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी और वो समय जो आपने देखा होगा उसके द्वारा प्रभु ने आपको अपना अनुग्रह दिया होगा। आज का जो वचन है उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो एक सज्जन जिसका नाम निकोदेमुस है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास रात्रि के समय में मिलने के लिए आता है, और जब वो आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में किस प्रकार से वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। और हमने पिछली बार में देखा कि प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो कोई विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये निकोदेमुस के लिए बहुत ही सुंदर वचन है कि प्रभु यीशु मसीह उसको उत्साहित कर रहे थे कि वो एकमात्र और सच्चे जीवित परमेश्वर में विश्वास कर सके और उसके भेजे हुए इकलौते मसीह पर निकोदेमुस विश्वास कर सके, ताकि उसको भी अनंत जीवन की प्राप्ति हो सके। और आज की शाम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और वचन है जो निकोदेमुस के लिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, और वो 3 अध्याय और 9 पद में 19 पद में लिखा हुआ है और ये 18 पद में लिखा हुआ है। इसमें यह है कि जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये कहना चाह रहे हैं और निकोदेमुस के माध्यम से कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ मसीहा है। परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो उद्धार का संदेश लेकर के हमारे लिए संसार में आया है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई अर्थात निकोदेमुस भी अगर उस पर विश्वास करे तो वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और बाद में हम पाते हैं 18 पद में कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं निकोदेमुस से कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराते, दंडित नहीं करते जो प्रभु के नाम पर विश्वास करता है, लेकिन जो विश्वास करता है वह खुद ही दंडित हो जाएगा। उसका कारण ये है क्योंकि उसने परमेश्वर के भेजे हुए इकलौते मसीहा पर विश्वास नहीं किया और उसके स्थानापन्न मृत्यु में विश्वास नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर, उस मसीहा पर जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, वो ज्योति जो जगत में आ चुकी है, उस पर विश्वास नहीं करके अपने ऊपर में दंड का प्रावधान कर लिया है। और वो दंड ये है क्योंकि प्रभु का विधान ये कहता है कि जो कोई पाप करता है वह मारा जाएगा, अर्थात वो दंडित होगा। और परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जिस प्रकार से हम 1 महीने के पश्चात में वेतन पाते हैं या हम दिन भर मजदूरी करके शाम को हमें दिहाड़ी मिलती है, मजदूरी मिलती है, उसी प्रकार से जब हम पूरा जीवन ख़त्म करने के पश्चात में जब हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे तो वहाँ पर भी हमें हमारा जो परिश्रम है उसका फल हमें मिलेगा। और वो फल मेरे और आपके सामने परमेश्वर आत्मिक रूप से, चाहे वो आत्मिक जीवन हो या वो अनंत दंड हो, उसके रूप में प्राप्त होगा।
और बीच में प्रभु यीशु मसीह जो मध्यस्थ हैं, परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं, वो हमारे लिए उपस्थित हुए हैं और वो ज्योति जगत में आ चुकी है। और जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के भेजे हुए इकलौते मसीहा पर विश्वास किया, उसके किए हुए उद्धार के कार्य में विश्वास किया, उसकी स्थानापन्न मृत्यु में विश्वास किया। तो मुझे और आपको भी ये चाहिए कि हम परमेश्वर के भेजे हुए मसीह को विश्वास करें, परमेश्वर के भेजे हुए मसीह पर आस्था जताएं। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो जो परमेश्वर का प्रकोप है, जो दंड बनता है, जो विधान बनता है एक पापी व्यक्ति के लिए, तो वो दंड हमारे ऊपर में फिर हमेशा के लिए बना रहता है। अगर वो हमारे ऊपर बना रहेगा, वो जो परमेश्वर के क्रोध का प्याला है, तो फिर उस प्याले को हमें ही खुद ही पीना पड़ेगा। और अगर वो प्याला मैं और आप पिएंगे तो ये सोच लीजिए कि परमेश्वर के यहाँ दंडित होने का एक ही चीज़ है, और वो है नरक में भेजना। तो ऐसा ना हो कि हम नरक की अग्नि में जलें, या फिर हमें निरंतर ऐसे स्थान में रहना पड़े जहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति ना हो, ग्रेसफुल उपस्थिति ना हो, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर का आशीष ना हो। तो प्रिय भाई और बहनों, आज का पवित्र वचन हमें यह बताता है कि ज्योति जगत में आ चुकी है। लोग उस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, परंतु वो अंधेरे को प्रिय जानना चाहते हैं। तो आइए, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि परमेश्वर के भेजे हुए इकलौते पुत्र और उसके मसीहा पर आप विश्वास करें, क्योंकि वो ही मसीहा है जो सच्चा मसीहा है, वो ही मसीहा है जो हमें प्रेम करता है, जो हमें गले लगाता है, जो हमारे लिए संसार में आकर के हमारे स्थान पर क्रूस की मृत्यु सह लेता है। और अगर हम प्रभु के सम्मुख जब जाएंगे तो हम ये बताएंगे कि हे परमेश्वर, मेरा पापों का भार, मेरा दंड प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। मैं उनके पीछे खड़ा होकर के आपके सम्मुख आता हूँ। मेरे में अपने आप में कोई ऐसी विशेष योग्यता नहीं है कि मैं अपने आप आपके सम्मुख खड़ा हो सकूं। तो हे परमेश्वर पिता, मुझे आप क्षमा कर दीजिए और मुझे परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से, अपने पुत्र के माध्यम से अपने राज्य में स्थान दे दीजिए। तो परमेश्वर का वचन आज यही हमसे कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है वह दंडित नहीं किया जाएगा, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया वह दंडित हो चुका है, और परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहता है। तो प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है कि उस क्रोध को, उस दंड को, उस जो हमारे ऊपर दंड बनता है उसको कौन उठाएगा, कौन आपके लिए उस भार को आपके लिए लेकर के चल सकेगा। कितना अच्छा होगा कि वो भार आपका कोई ले ले और आप हल्का महसूस करें, और परमेश्वर जो है आपके पापों को क्षमा कर दे और आपको अपने राज्य में ग्रहण करे। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर करे कि आपको बुद्धि मिले, आपको ज्ञान मिले, और आप उसके भेजे हुए पुत्र पर, उसके भेजे हुए मसीहा पर सच्चा विश्वास करें, सच्ची आस्था लाएं, जिससे आपको भी दंडित ना होना पड़े, आपको भी वो जो क्रोध का प्याला है उसको पीना ना पड़े। प्रभु आपको सद्बुद्धि दे, प्रभु आपकी सहायता करे। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के माध्यम से बड़ी आशीष दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।